बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.12 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, जिनका क्लियर होना ज़रूरी है, आपको समझ होनी चाहिए। अगर वो समझ होगी तभी जो है वो आप लोग इस काबिल होंगे कि इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और ताकि उनको फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले है सेट्स। ये छोटी क्लासेस में यानी 6 में 7 में भी ये वाले कॉन्सेप्ट थे। तो यहाँ दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। ये एक जो लड़का है उसके जहन में एक थॉट आ रही है और इसका आंसर ये एक बेटी दे रही है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि 8 जो है वो सियारे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में। द सेट ऑफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो 8 सियारे हैं जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। द नेम्स ऑफ दीज प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरीके से इनके नाम बता दिए उन्होंने। अ सेट इज़ अ कलेक्शन। अब सेट की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं, आपने याद रखनी है ये वाली डेफिनेशन कि सेट क्या होता है असल में। कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल, ये वाले वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो कि आप बता सकें कि वाकई ही उस सेट में चीज़ मौजूद है या नहीं है। जैसा कि मैं अगर ये कहूँ कि 5 झूठ का सेट। अब झूठ का सेट मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता, आपको दिखा नहीं सकता, लिख नहीं सकता मैं यहाँ पे। तो इसलिए ऐसी जो अखलाकियात होती हैं, सच, झूठ, इज़्ज़त, एहतराम, बेइज्जती हो गई, ये वाली चीज़ें हम सेट में नहीं लिख सकते, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे सच मेरे लिए एक चीज़ और सच है, दूसरे के लिए वो और सच है। सच की डेफिनेशन उसके लिए और है, इज्जत की डेफिनेशन मेरे लिए कोई और है, दूसरे के लिए और है। सो हम कहेंगे कि दीज आर नॉट वेल डिफाइंड थिंग्स। सो हम इनको सेट्स में नहीं लिख सकते। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज़ अलग अलग हो, यानी बिल्कुल एक से अलग चीज़ हो। आम तौर पे जो आपकी क्लास का लेवल है उसके लिहाज से अगर मैं कहूँ तो मैं अगर सेट लिखना चाहूँ तो इस तरह एक ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं इसको। ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं या नंबर्स को लिखते हैं। ये जैसे 1 है, 2 है, फिर मैं 2 नहीं लिख सकता इसको, यानी 2 दफ़ा मैं 2 नहीं लिख सकता। ये इसकी डिस्टिंक्शन को शो करता है कि भाई ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कि जैसे 1 और 2 ये डिस्टिंक्ट होंगे, 1 2 2 ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ये रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह के अगर एक किसी सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और सिंबल का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई सिंबल भी आ सकता है उसमें। तो डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है और वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है सेट में, सेट होने के लिए एलिमेंट्स को। तो ये तो सेट की डेफिनेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस। ये भी बहुत अहम है, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज में उनके लिए इन सेट्स का पता होना चाहिए आपको, इनके सिंबल्स का पता होना चाहिए और इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए आपको क्लियरली। जैसे सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। मैं इस वक्त अपने टीचर को दुआ देना चाहूँगा, अपने सर को, कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दें और उनकी जान, माल और इज़्ज़त जो है उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएं, उनको बेहिसाब नवाजें अल्लाह ताला। उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो नेचर है ना, नेचर कुदरत होती है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो वैल्यू लेस हो या वो नेगेटिव वैल्यू रखती हो या उसका नुकसान हो। अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी चीज़ें पैदा की गई हैं, बनाई गई हैं, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ना, वो हमेशा 1 से ही शुरू होगा, ठीक है। और वो पॉजिटिव डिजिट्स होंगे, उसमें पॉजिटिव हिस्से आते हैं, उसमें नेगेटिव नहीं आते, उसमें 0 नहीं आता, क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ होगी उसका फ़ायदा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो आज तक कभी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं भूला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये कहाँ से शुरू होता है और इसकी क्या निशानी याद रखने की। अब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में 0 का इजाफा हो जाएगा, यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 का इजाफा कर दें, 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसी चीज़ें भी जो कि कोई भी फ़ायदा ना रखती हों वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी।
तो और इनको जो नोटेशन है इनकी वो भी याद रख ली हैं कि नेचुरल नंबर्स को एन से शो किया जाता है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स इनको जी से शो किया जाता है। इसमें वो सारी चीज़ें आ रहेंगी जिसका फ़ायदा है, नुकसान है, या ना फ़ायदा ना नुकसान, यानी ज़ीरो का मतलब ना फ़ायदा ना नुकसान, और माइनस ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं इनका मतलब कि इनका नुकसान है। तो फ़ायदे वाली वैल्यूज़ भी, नुकसान वाली वैल्यूज़ भी, और ना फ़ायदा ना नुकसान वो वाली भी यहाँ पे आ जाती हैं। ये तो ये प्रैक्टिकली मैं अमली ज़िंदगी के लिहाज से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों के लिहाज से, डिजिट्स के लिहाज से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कई दफ़ा समझाया हुआ है। मज़ीद यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर वो नंबर प्राइम होता है, इसको गौर से सुनिएगा मेरा बेटा, हर वो नंबर प्राइम होता है जो टू नंबर्स पे डिवाइड होता हो, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स हों। हर वो नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके टू फैक्टर्स होंगे। वन फैक्टर वाला भी प्राइम नहीं होता, वन से ज़्यादा फैक्टर वाला भी प्राइम नहीं होता। या इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हर वो नंबर प्राइम नंबर होगा जो सिर्फ टू नंबर्स पे डिवाइड होता है, ना दो से कम नंबर्स पे डिवाइड होता हो, ना दो से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होता हो, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। आगे उन्होंने एलिमेंट्स बताए हुए, इनके डिजिट्स बताए हैं कौन कौन से आते हैं। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस 1 3 5 अप टू सो ऑन। इसमें प्लस के भी माइनस के भी सारे ही आते हैं, ये याद रखना है आपने। इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, यानी 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर्स जो कि रिमाइंडर 0 देते हों। रिमाइंडर मीन कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं और बाकी हमारे पास 0 बच जाए, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सके, यानी ओवर में लिखा जा सके। जैसे 5 हो गया, इसको हम 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 6 अपॉन 7 है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने मिसालें यहाँ पे बताई कि ये रैशनल नंबर्स हैं। जबकि कहता है P और Q न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला डिजिट और नीचे वाला, यानी P से मुराद ये ऊपर वाला फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर, और Q से मुराद है नीचे वाला नंबर, ठीक है जी। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो नंबर्स हैं वो जी में से होने चाहिए। जी वाला सेट कौन सा है? इंटीजर्स, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी ये ऐसे ही इसी तरतीब से इसी सीक्वेंस से चलता रहेगा ये सेट। यानी दोनों P और Q, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड, ये एंड का साइन होता है ये वाला, ठीक है। मैथ में इसको एंड कहते हैं। एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। Q मतलब कि नीचे वाला जो नंबर है, जैसे 6 अपॉन 0 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब भी कोई रैशनल नंबर हमारे पास होगा वो तभी रैशनल कहलाएगा जब नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा। ऊपर वाला हो सकता है, ये याद रखना है कि ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता। अब है एक्सप्रेशन ऑफ सेट की बात करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के मेन टॉपिक्स हैं कि सेट्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। सेट्स को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड ये है जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म, ठीक है। दोबारा मैं नाम बता देता हूं, टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को ही डिफाइन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से है, जैसे ना डिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर, आपको वर्ड्स में राइट करके देता है, या डिस्क्रिप्शन लिखता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्डिंग में लिखना, कोई चीज़, कोई भी बात वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू हमने बयान करनी हो तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट, सेंटेंस, यानी उसमें स्टेटमेंट आती है और सेंटेंस आता है, इसलिए उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। जो स्टेटमेंट होती है वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर रहा होता है, उनको बयान कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है या एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कि एक सेट है L, ये इक्वल किसके है? सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये वाले, ये किसको शो कर रहे हैं? एक ऐसे सेट को जिसमें 5 ऑड नंबर्स हैं। तो ये वर्ड्स में लिखना ही कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये जैसे वर्ड्स में लिख दिया। सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो लिखे गए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऊपर एक की फैक्टर दिया था वो मैं भूल गया हूँ बताते हुए,
कि ये है कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेट के अंदर लिखे जाने वाले जितने भी हिंसे हों, कोई लेटर्स हों, कोई वर्ड्स हों या कुछ भी लिखा गया हो, तो वो उसके मेंबर कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखें अगर, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, मैं जस्ट यहाँ पे नीचे आंसर्स राइट करूंगा 1 बाय 1। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा देखें, ये है 1 3 5 7 9, यानी हमारे पास डिजिट्स क्या हैं 1 3 5 7 9। पहले तो हमने गौर से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से हैं। मुझे वैसे ही याद है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक दफ़ा ये टेबल भी शो करता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, गौर से देखें। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं 1 3 5, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 9। ये भी हमने बताना है क्योंकि ये ख़त्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पे डॉट्स होते तो फिर हम जस्ट ये लिख देते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। मैं आपको ये लिख के भी बता देता हूँ कि अगर इस तरह होता ये सेट ए इज इक्वल टू 0 1, 0 नहीं आएगा सॉरी, अगर ये इस तरीके से होता ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 कॉमा आगे डॉट्स होते ऐसे, तो हम ये लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दिए, तो हम इस तरीके से फिर उसको लिखते। अभी क्योंकि उन्होंने 1 से 9 तक ही लिखे हैं, ठीक है, तो हम फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे वर्ड्स में। अब देखें यहां लिखते हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फ्रॉम। अब फ्रॉम लिख देना है हमने, जब हमें पता होगा यहां से यहां तक है ये, तो लिखना है फ्रॉम 1 to 9। ठीक है जी, इस तरीके से ये स्टेटमेंट राइट कर दी हमने। सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें बी वाले की, वो है 2 4 6 8 10। अब ये इवन इंटीजर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। ये यहाँ पे देख लें हमारे पास इवन नंबर्स वाला जो सेट होगा, ये ऑड से नीचे 0 +-2 +-4 +-6। इसका मतलब ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं फ्रॉम 2 to 10। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि बी हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नंबर भी लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 2 to, यानी 2 से 2 to 10, 2 से 10 तक। ठीक है जी, यानी ये हमारे पास है ऑड इंटीजर्स। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो उसमें हमें दिया है सी पार्ट जो है वो है 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन +-10। ठीक है, अब +-10 तक, 0 से लेकर 10 तक, ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए, इनको कहते हैं इंटीजर्स जी वाले, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है ये देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स को गौर से देखें, जी से शो होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, यानी प्लस के भी और माइनस के भी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बहुत आसान है इसको भी लिखना। C इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम। अब जब आप फ्रॉम लिखें तो क्योंकि माइनस और प्लस वाली वैल्यूज हैं ये, तो -10 to +10। ठीक है, -10 से +10 तक हमने लिख दिया इसको। या लिख दें हम सेट ऑफ इंटीजर्स अप टू +-10। ठीक है, अप टू +-10 लिख दें, +-10 तक होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 वाला पार्ट है वो है
AEIOU। अब जो सेट्स हमें दिए गए हैं उसमें से नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि AEIOU अंग्रेजी में क्या होते हैं, ये वॉवल होते हैं ये, ठीक है, वॉवल लेटर्स हैं ये। तो हम इनको यहां पे ऐसे लिख देंगे, सेट ऑफ set of vowels in English alphabets। अब इतना भी लिखते हैं फिर भी ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स या सेट ऑफ वॉवल अल्फाबेट्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, ई वाला पार्ट। अब इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये जिसमें लिखा हुआ, ये इसको पढ़ते कैसे हैं गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। एक्स सबसे पहले नंबर पे एक जनरल नाम दिया गया होता है पूरे के पूरे सेट को। ये हम लिखना भी सीखेंगे, लेकिन यहां भी मैं थोड़ी सी इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स एक सेट है हमारे पास, यानी कोई भी एक सेट है। व्हेन, ये वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं व्हेन, जब के एक्स हर एक एलिमेंट जो इस सेट में है वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू होता है, ये वाला साइन बिलोंग्स टू एन। एन किसको शो करता है, नेचुरल नंबर्स को। सबसे पहला हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा था। ये है एंड का साइन, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है 100। यानी इस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स वो आएंगे जो नेचुरल नंबर्स हो और 100 से छोटे हो और 100 भी शामिल हो। ये अगर लाइन लगी हो तो ये नंबर शामिल होता है, ये लाइन ना लगी हो, सिर्फ लेस वाला या ग्रेटर वाला साइन लिखा हो तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होता, उससे नीचे या उससे ऊपर नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है जी। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100 लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पे इसको अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, या अगर हम यहां पे लिख देते सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। अप टू 100 का मतलब भी यही होना था। ठीक है, यहां पे मैं वो भी राइट कर देता हूं, आप दोनों को जैसे मर्जी लिख लें। अप टू 100 यानी 100 तक, इसका मतलब 100 भी शामिल होगा, उससे नीचे वाले भी शामिल होंगे। तो ये शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करता है, ये ज़रा शॉर्ट कर देता है इसको एक्सप्लेन शॉर्टली। लेकिन दोनों तरह से ही ठीक होगा इंशाल्लाह आपका लिखा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है 6 वाला, उसका आंसर राइट कर लेते हैं। एफ है हमें दिया गया एक सेट, जबकि वाई व्हेन वाई बिलोंग्स टू पी, पी जो है ये शो करता है प्राइम नंबर्स को। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कहाँ से कहाँ तक है, इसका मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें हमें ये कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। टेबुलर फॉर्म होती क्या है उसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन, तो ये देखें आपके सामने। एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स में हमें जो सबसे पहले नंबर पे बताया वो है टेबुलर, और रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसको, ये वाला। ठीक है, in this form all the elements of a set are expressed within braces। यानी ये जो ब्रैकेट होती है, ये जो करली ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, ये आपने 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में इस ब्रैकेट के बारे में पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे आपने।
इनको क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट और ब्रेसेस कहते हैं इनको। एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी दो निशानियां हैं इस सेट की। एक तो यह है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, इन खास ब्रैकेट्स में, यही ब्रैकेट्स होती हैं। और दूसरी बात, हर एक जो एलिमेंट होता है, हर एक डिजिट, हर एक लेटर जो होता है, उसके दरमियान में कॉमा लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इनको राइट कर देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हमारे पास हैं। अब सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये है ए इज इक्वल टू, यहां लिखा है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये जो फॉर्म है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने चेंज करना है इसको टेबुलर फॉर्म में। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर मतलब सारे के सारे होल नंबर्स, तो W से शो करते हैं और 0 से वो स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि आल लिखा हुआ है, ठीक है, तो होल नंबर्स ही सिर्फ बताया, उन्होंने हमें नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक है, इसलिए हमने एंड पे ये डॉट्स लगाने हैं। इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। जो ये सेट्स हमें पहले पढ़े थे, हमने देखे थे, तो ये वाला सेट देखे, ये होल नंबर्स का है, ये दूसरे नंबर पे 0 1 2 3, यही वाला इसी तरह हमने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी सेकेंड पार्ट की जानिब। इसके सेकेंड पार्ट क्या है, जो इसमें लिखा है लेटर्स ऑफ द वर्ड। एक वर्ड है फुटबॉल, इसके लेटर्स का सेट है। तो कैसे लिखना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे लिखेंगे हम B इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास वर्ड है फुटबॉल, इसका पहला लेटर यहाँ पे लिखेंगे F, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर लिखेंगे O, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे T कॉमा, फिर लिखेंगे B कॉमा A कॉमा L कॉमा L कॉम, ये फिर इसके बाद ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास वर्ड था फुटबॉल, इसके सारे के सारे लेटर्स का एक सेट बन जाएगा। क्योंकि सेट के लिए हमने दो बातें पढ़ी थी कि एक तो ब्रेसिस, जो ब्रेसिस यहाँ पे राइट की गई हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट कह सकते हैं हम इसको, ये ब्रैकेट्स हैं करली, और हर एक एलिमेंट के दरमियान में कॉमा, जो इनको सेपरेट करता है हर एलिमेंट को। तो ये दोनों बातें पूरी हुई, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमें कहा गया है सी वाला जो पार्ट है, सी इज इक्वल टू, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मीन सारे के सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जी से शो होते हैं, जो कि यहाँ सी से शो किए गए हैं। यहाँ पे ये होते हैं 0 +-1 +-2, ठीक है, +-3 एंड डॉट 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 डॉट, मीन्स ये चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ना खत्म होने वाली जगह तक, यानी खत्म ही नहीं होंगे ये जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है 4 वाला, उसमें कहा गया है डी वाला जो पार्ट, सेट ऑफ सोलर मंथ्स। ये जो शमसी महीने हैं, जिन्हें जनवरी फरवरी उर्दू में पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये अंग्रेजी में जैसे पढ़ते हैं इसको। सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे, यानी जे से शुरू होने वाले जो सोलर मंथ्स हैं उनके नाम हमने लिख देने यहाँ पे। तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू, पहला तो जनवरी है, यहाँ पे जनवरी लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा जून, फिर आ जाएगा जुलाई। तो इस तरीके से ये इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ई वाला, उसमें लिखा है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी सारे के सारे हमने यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स राइट करने हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, ए से जी तक। तो ए से जी तक सारे के सारे लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, वो बहुत आसान है उनको लिखना। 26 के 26 नहीं लिखने आपने, यानी 26 नहीं लिखने। कैसे लिखेंगे, ए बी सी कॉमा, फिर इसके बाद डॉट 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 और फिर कॉमा, फिर लिखेंगे हम एक्स, फिर लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे जी। ठीक है जी। और अब उन्होंने ये नहीं बताया कि स्मॉल या कैपिटल, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बताया, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिए हैं। अच्छा जी, इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट के जानिब।
जो कि इसका 6th वाला पार्ट, उसमें कहा है एफ इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। अब 30 से जो छोटे ऐसे हमने नंबर्स लिखने हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं, यानी सारे के सारे वो डिजिट्स यहाँ पे लिखने हैं, वो हमने नंबर्स लिखने हैं जो 30 पे डिवाइड हों और 5 पे डिवाइड हों और 30 से छोटे हों। तो बहुत आसान है, आप ये समझ लें कि 5 का टेबल लिखना है 30 से पहले, ठीक है। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 और 5 6 are 30, क्योंकि 30 से लेस कहा उन्होंने, लेस देन 30, इट मीन्स 30 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ तक कि हमने लिखने थे नंबर्स, यहाँ पे ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। इन सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। इसके लिए हम पहले सेट बिल्डर नोटेशन की जो डेफिनेशन है उसको पहले देखेंगे कि सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पेज है, पेज 36, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करेंगे क्वेश्चन को। In this form, all the members of a set are expressed by an alphabet showing all the properties, यानी अल्फ़ाबेट से शो करते हैं जो कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है ऑफ द नंबर्स की, यानी जो नंबर्स उस सेट के अंदर होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता होगा। एक हमने अल्फ़ाबेट से शो करना होता है ऑफ दैट सेट, उस सेट के। जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, ये वाला लिखा है x, ये एक अल्फ़ाबेट है जो शो कर रहा है इस सेट के अंदर मौजूद सारे के सारे जो डिजिट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। x बिलोंग्स टू n, यानी ये जो x है ये असल में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं ये, और x इज़ लेस देन इक्वल टू 8। और यहाँ ये भी बताया है कि x जो है, यानी ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये 8 से छोटा है और 8 के बराबर है, यानी 8 तक ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। रिमेंबर, उन्होंने कहा ये याद रखें कि जो सिंबल है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं सच दैट, ठीक है। ये वाला और का सिंबल होता है, ये जो ऊपर नीचे डॉट लिखे हो ये और का है और ये सच दैट का है। इसी तरह सिंबल जो है ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है और ये वाला सिंबल और के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये बिलोंग्स टू के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंबल्स याद रखने हैं जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट देखें, इसको राइट करते हैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में। ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको एक लेटर से डिनोट कर लेंगे। एक्स लिख लें, वाई लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, आपको एक लेटर लिख लें, स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो। एक्स यहाँ लिखेंगे वेन, ये वेन की अलामत आ जाएगी, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, यानी ये कौन सा सेट है, ये 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे होल नंबर। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ तक ये तब लिखा जाएगा जब यहाँ पे एंड पे डॉट आएंगे, यानी सारे के सारे होल नंबर्स को शो करना है, क्योंकि अब सारे होल नंबर्स नहीं हैं हमारे पास। कहाँ तक है, 10 तक होल नंबर्स हैं। तो हम इसके बाद लिखेंगे एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे, यानी जो होल नंबर्स हैं वो 10 तक हैं, ठीक है। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो होल नंबर्स हैं वो 10 तक हैं और 10 भी इसमें शामिल है। ये जो नीचे लाइन लगाई है लेस देन के, ये इस चीज़ की निशानी है कि ये वाला नंबर भी इंक्लूड होगा। अगर हम यहाँ 11 लिखते तो फिर सिर्फ ये लेस देन का साइन आना था। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ये ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं हम, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे हमने लिखने हैं, तो बहुत आसान है इसको लिखना। इसको y से सपोज कर लेते हैं, y व्हेन y बिलोंग्स टू ऑड, ओ लिख देना बस। और ये क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर्स जो है वो डिनोट होंगे, तो इसलिए इतना ही हमारे पास आंसर होगा इसका। तो ये
सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी, सेट बिल्डर नोटेशन होगी इसकी। नेक्स्ट जो है वो इसका थर्ड वाला जो पार्ट है उसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उसमें कहा गया है कि C इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15। अब ये हमारे पास जो सेट्स दिए गए हैं उनमें अगर हम 3 को कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे ये वाले, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15 वाला कोई सेट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा ये। इट मीन्स कि ये जो है ये अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और ये 3 पे डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे इसका आंसर कि C इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x when x belongs to n and यहाँ लिख लेते हैं 5 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है जी। यानी ये हमारे पास 5 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 पे तकसीम हो जाएंगे, 3 पे डिवाइड होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट 5 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, पहले 5 जो है वो ऐसे डिजिट जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और वो मल्टीपल हैं 3 के। इस तरीके से ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ वाले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमें दिया है D इज इक्वल टू ABC अप टू सो ऑन Z, ठीक है, ऑल इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ऑल इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे हम इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करता है ये लिखना है हमने अल्फ़ाबेट से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से या स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। x व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल, सारे लिखे हुए हैं ABC अप टू सो ऑन, ठीक है, ऑल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ वाला पार्ट, उसमें कहा गया है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो यहां पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू x व्हेन x, ठीक है, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू लिखने के बाद अब यहां पे हमने सारे के सारे डेज ऑफ द वीक लिख देने। जैसे यहां पे आ जाएगा मंडे, फिर कॉमा लिख के ट्यूसडे, फिर कॉमा लिख के वेडनेसडे, फिर कॉमा लिख के थर्सडे, फिर कॉमा लिख के फ्राइडे, कॉमा सैटरडे, कॉमा संडे। इस तरह सारे के सारे लिख देने हैं, वही आंसर होगा हमारे पास। इसके बाद इसका जो सिक्स्थ वाला पार्ट है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, 10 और 30 के दरमियान में लिखने हमने प्राइम नंबर्स, इनको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसके लिए ये आ जाएगा F इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे x व्हेन x बिलोंग्स टू P, यानी प्राइम नंबर्स हैं, एंड यहां पे लिखेंगे x इज लेस देन, या इसको बिटवीन करके लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी जो प्राइम नंबर्स हैं वो किसके दरमियान में लिखेंगे कि 10 इज लेस देन x, ठीक है, एंड 10 इज लेस देन x लिखा और उसके बाद जो x है वो लेस देन होगा 30 के। यानी आप ये कहेंगे कि x इज बिटवीन 10 एंड 30, यानी x का मतलब हर एक एलिमेंट जो है जो कि प्राइम नंबर में से होगा वो 10 और 30 के दरमियान में होगा, ये दोनों शामिल उसमें नहीं होंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, साथ ही इक्वल सेट्स की भी डेफिनेशन देख लेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों। हर वो सेट इक्विवेलेंट होगा दूसरे सेट के अगर उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो, ठीक है। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं दूसरे में भी 5 हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे। जैसे अब यहाँ पे D और E हमें 2 सेट दिए गए हैं एग्जाम्पल में, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें है 5 एलिमेंट्स, और इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें है 5 एलिमेंट्स। दोनों में 5 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है जी।
रिमेंबर इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट्स। ठीक हो गया। ये वाला जो साइन है, डू यू नो, इक्विवेलेंट साइन है, ये इंडिकेट्स इक्विवेलेंट साइन। ये इक्विवेलेंट के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है, डी इक्विवेलेंट टू ई। ठीक है, तो ये वाला अलिफ मद आ जिसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, ये तो ये अलिफ मद आ की तरह ये लिखेंगे हम इसको। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम होंगे तो दी सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, तो उनके वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन, यानी ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे ये देखें, ये 2 4 6 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 6 4 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ऑटोमेटिकली होंगे, लेकिन जो जो एलिमेंट्स एक सेट में होंगे वही दूसरे में होंगे, बस आगे पीछे हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और लिखने के लिए a इज इक्वल टू b लिखते हैं इसको। रिमेंबर टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, यही बात डेफिनेशन में बताई उन्होंने। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दीज सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे, और अगर हर एक एलिमेंट सेम होगा दोनों सेट्स में तो वो इक्वल होंगे। तो ये रिमेंबर वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों की समरी दे दी उन्होंने यहाँ पे। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट है इसको देखते हैं, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, ए और बी। ए में देखें 1 2 3 4, इसमें ए में 4 एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी में है 1 2 3, इसमें है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखें 4 इसमें है, 3 इसमें है। होना ये चाहिए था इक्विवेलेंट होने के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम, इसमें 4 है तो इसमें 4 होते, या इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होते। सो हम पहले का जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो लिखेंगे ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। अब ये इक्विवेलेंट का साइन नॉट के लिए यहाँ ऊपर लाइन लगा देनी है हमने। ठीक है, एक टेढ़ी सी लाइन लगाएंगे, ये मैंने थोड़ी सी सीधी लगा दी है, इस तरीके से लाइन लगा देंगे तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं हम, जो कि सी और डी। सी में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं सी में। और डी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सो हम कहेंगे सी इज इक्विवेलेंट टू डी, सी डी के इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। इसमें ई में है सेट ऑफ वोवल लेटर्स, ए ई आई ओ यू, हम जानते हैं कि ये 5 हैं ये। ठीक है जी। इसी तरह एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में 5 एलिमेंट्स होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ई एंड एफ आर इक्विवेलेंट सेट्स, ई इज इक्विवेलेंट टू एफ। ठीक है जी, ऐसे ये वाला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 4 वाले पार्ट की बात कर लेते हैं अब। जी और एच, इसमें जी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, इसमें है 5 एलिमेंट्स जी में। एच में कितने? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। अब तो जी एंड एच आर नॉट इक्विवेलेंट, तो यहाँ लिखते हैं जी इज नॉट इक्विवेलेंट टू एच। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी। इसमें पूछा गया है कि चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने बताना है कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। इक्वल के लिए ज़रूरी है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, ए में है 3 6 9 12, इसमें क्या है? 3 6 9 12, आगे पीछे लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ए और बी दोनों इक्वल सेट्स होंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, इसी तरह ये जो हम सेकेंड वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं, सी और डी को। ए ई आई ओ यू ये वोवल हैं, ए ई आई ओ, यू मिसिंग है, तो इसका मतलब सी इज नॉट इक्वल टू, इस तरह क्रॉस डाल देना है ऊपर, सी इज नॉट इक्वल टू डी, लाइन लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये नॉट के लिए यूज होगा। इसी तरह थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं अभी। थर्ड वाला पार्ट है, ई दिया हुआ है 2 3 5 7, एफ दिया हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, तो ये सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स ही हैं, ये भी 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स ही हैं हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू एफ, E इज इक्वल टू एफ। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं अभी हम, फोर्थ वन की, जो कि लास्ट पार्ट भी है। ए बी सी डी 2 4 6 8, ये ए बी सी डी है, ये 2 4 6 8 है। सो ये तो इक्वल नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट हो गए ये। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे G इज नॉट इक्वल टू H।
ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है कम्प्लीटली और एक्सरसाइज भी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो एक्सरसाइज के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।